गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने रीड किया और स्टेड एक्सपेरिमेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू a straight current carrying conductor, due to circular loop and solenoid. There are three types of magnetic field patterns. First, due to a straight current carrying conductor. Second, due to circular loop and third, due to solenoid. तो वन बाय वन हम रीड करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के कारण जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पे मेन जो फोकस होगा, मेन फोकस मेरा पॉइंट होगा वो आपका जो पॉइंट है कि हम पढ़ने जो जा रहे हैं इसमें जो मेरा एम होगा वो मेरा एम है कि एक स्ट्रेट वायर के कारण उस स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न क्या होगा। इस स्ट्रेट वायर के से अबे कोई भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा और उसी पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा। तो ये 3 पॉइंट्स हम इस टॉपिक से पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए और सीबीएसई बोर्ड 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका जो फॉर्मूला बनकर आएगा, जो फॉर्मूला मेरा आएगा फाइनली दैट इज B = μ0 I/2πr। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जो न्यूमेरिकल्स आपके फिजिक्स ओलंपियाड NDSC एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप को समझते हुए अपना यहाँ पर देखेंगे कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर अब क्या है देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर्ड ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसकी जो लेंथ है वो आपका फाइनाइट नहीं है, दैट इज द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस स्ट्रेट वायर को एक कार्डबोर्ड शीट के सेंटर से पास किया। ये मेरा कार्डबोर्ड शीट है, यही मेरा कार्डबोर्ड शीट है। इसके कार्डबोर्ड शीट के सेंटर से पास किया, दैट इज इजी वे में और समझने के लिए यही मेरा सेंटर होगा, दैट इज सेंटर से पास किया। ये मेरा कंडक्टिंग वायर ए और बी है। इस कंडक्टिंग वायर को एक्सटर्नल डिवाइसेस के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। अब एक्सटर्नल डिवाइसेस मेरा ए दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस RH जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। एक मैंने इसे की से कनेक्ट कर दिया, दैट इज अ बैटरी एंड दैट इज अ emitter. This conducting wire AB which is passing through the center of a cardboard sheet, इस कार्डबोर्ड शीट के सेंटर से मेरा जो स्ट्रेट वायर है AB वो पास हुआ। सपोज दैट P Q R S B a cardboard sheet and the conducting wire is connected to the external devices such like as variable resistance, key, battery and emitter. There are many
tiny particles there are many tiny particles of iron are sprinkled on the cardboard sheet। ये जो आपका कार्डबोर्ड शीट है, इस कार्डबोर्ड शीट पे आयरन के बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल बिखरे हुए हैं। दैट इज द आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल बिखरे हुए हैं। इस तरह से स्प्रिंकल किया हुआ है, छितराया हुआ है, हम कह सकते हैं ये स्प्रिंकल है। बहुत सारे आयरन पार्टिकल्स हैं। देन व्हाट हैपन्स, तब क्या होगा? मेमोराइज कर लेते हैं। मैंने क्या किया? लेट अस कंसीडर PQRS BA कार्डबोर्ड शीट and a conducting wire and a straight conducting wire AB which is passes through the center of the cardboard sheet, and the conducting wire AB is connected to external devices such like as variable resistance, key, battery and ammeter. After the connections, the circuit diagram, then what happens? When first conditions, when the switch is off, जब ए मेरा स्विच के ऑफ होगा, then there is no current passing through the conducting wire AB, इस कंडक्टिंग वायर AB से कोई भी करंट पास नहीं होगा। जब कोई भी करंट पास नहीं होगा तब जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स कार्डबोर्ड शीट पे स्प्रिंकल था उसमें कोई भी फेनोमेना अकर नहीं होगा। जब कोई भी फेनोमेना अकर नहीं होगा उस कंडीशंस में हमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस ऑब्टेंड नहीं होगा। Then we can say that there is no current passing through the conductor AB, then there is no phenomena occurs in this situations। इस situations में कोई भी phenomena occurs नहीं होंगे। तब क्या होगा? अब जब मेरा स्विच ऑन होगा तब क्या होगा? अब when the switch is on, जब हमने स्विच को ऑन कर दिया, ये मेरा ऑन कंडीशंस हो गया, दैट इज स्विच को मैंने ऑन कर दिया, देन द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर AB, दैट इज द करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सोर्स इन द स्ट्रेट कंडक्टर AB। अब करंट मेरा इस डायरेक्शन में पास होगा, दैट इज इस डायरेक्शन में मेरा करंट पास होगा। The current passing through a straight conducting wire AB. After that, the sprinkles of a small iron filings particles are arranged in concentric circles। ऐसा क्या हुआ? तो मैंने हेंस ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने रीड कर लिया कि जब भी कोई करंट किसी भी कंडक्टिंग वायर में पास होता है तो वो कंडक्टिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तब वो कंडक्टिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट इज एक मैग्नेट का वर्क करेगा। जब कंडक्टिंग वायर एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा तब उस कंडक्टिंग वायर के इर्द गिर्द आसपास जो भी आयरन का पार्टिकल होगा वो उसके तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे जब हेंस ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया तब उसने एक सरप्राइज इवेंट देखा। सरप्राइज इवेंट क्या देखा? कि जब when the current is passing through a straight current carrying conducting wire, then the magnetic field around then the magnetic field produced around the wire, इस वायर AB के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। when
the current is passing through the conducting wire AB, then a magnetic field is produced around the wire AB, then the conducting wire AB behaves like a magnet. Then the sprinkle a small iron filings on the cardboard sheet. They are arranged in कंसेंट्रिक सर्कल। अब ये क्या हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल में सभी आयरन पार्टिकल्स अरेंज होना शुरू हुआ, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, कंसेंट्रिक सर्कल। अब कंसेंट्रिक सर्कल का मीनिंग होगा कि होज सेंटर्स विल बी सेम बट रेडियाई विल बी डिफरेंट। जितने भी आयरन पार्टिकल्स है, सभी आयरन पार्टिकल्स इस कंडक्टर के चारों तरफ एक कंसेंट्रिक सर्कल में मूव करना शुरू कर देगा। दैट इज हम समझते हैं, सपोज दैट ए मेरा कार्डबोर्ड शीट है, ए मेरा एक शीट है, इसके सेंटर से सपोज दैट ए हैंड मेरा एक कार्डबोर्ड शीट है, इसके सेंटर से मैंने क्या किया, एक कंडक्टर पास किया, दैट इज ए बी है। इस ए बी को मैंने एक्सटर्नल डिवाइसेस से कनेक्ट कर दिया। जब इस कंडक्टिंग वायर में करंट पास होगा, दैट इज टॉप टू बॉटम, तो इस पे जो मेरा आयरन पार्टिकल्स है ये सभी क्या होगा, इस तरह से मेरा स्प्रिंकल होगा जाएगा। दैट इज द कंसेंट्रिक सर्कुलर में आपका सभी आयरन पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगी। दैट इज जब कंसेंट्रिक सर्कल्स में सभी आयरन पार्टिकल्स अरेंज होगा, उस समय जो ए मेरा कंडक्टिंग वायर ए बी है, ए मेरा सेंटर का वर्क करेगा। दैट इज द कंडक्टिंग वायर ए बी एक्ट एज ए सेंटर ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल। देन after that all iron particles are arranged in concentric circle. Therefore what is the directions of the magnetic field? अब यहाँ पे जब मेरा कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज होगा, उस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस मेरा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम इसके लिए रूल देखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इजी वे में आइडेंटिफाई करेंगे। तब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब भी मेरा करंट टॉप टू बॉटम पास होगा, उस समय जो मेरा कंसेंट्रिक सर्कल का डायरेक्शंस होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे अब यही डायग्राम को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे देखिए, दैट इज द PQRS बी ए कार्डबोर्ड शीट एंड बी ए कंडक्टिंग वायर। ए मेरा बी ए कंडक्टिंग वायर, ए बी मेरा एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है। जब इस वायर को इस कार्डबोर्ड के सेंटर से पास कराया, उसके बाद इस कंडक्टिंग वायर को एक्सटर्नल डिवाइसेस दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज द रियोस्टेट की, बैटरी एंड इमीटर से कनेक्ट किया। व्हेन द स्विच इज ऑन, जब इस स्विच को ऑन कर दिया, देन द करंट पासिंग थ्रू इन द स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, that is this straight conducting wire, then a magnetic field produced around the wire AB. After that the current conducting wire behaves like a magnet. Therefore the small pieces of iron particles which are sprinkled on the cardboard sheet are arranged in concentric circle. ये सभी आयरन पार्टिकल्स क्या होंगे, अरेंज होंगे कंसेंट्रिक सर्कल में। और जब कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होंगे तो उस समय जो इस कंसेंट्रिक सर्कल का डायरेक्शंस होगा, उसका डायरेक्शंस मेरा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, दैट इज द clockwise directions.
दैट इज दिस, दैट इज दिस, दैट इज जो मेरा डायरेक्शंस होगा, दैट डायरेक्शंस इज दिस, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस कैसे होगा, अभी हम आगे इसके डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए आगे हम रूल देखेंगे। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल है जो कॉन्सेप्ट, उसे हम अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज वो फाइनल रिजल्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स होगा उसका शेप क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज कंसेंट्रिक सर्कल, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की कहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहिए या मैग्नेटिक फील्ड कहिए, ऑल आर सेम। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम कंसेंट्रिक सर्कल नियर द वायर, यानी कि इस वायर के नजदीक में सभी आयरन फिलिंग्स कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज होंगे विथ देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट कंडक्टर एंड विथ देयर सेंटर लाइंग ऑन इट्स एक्सिस। और ये जो आपका ए बी है, ये इसके सेंटर का वर्क करेगा। अब अगले सिचुएशंस में क्या होगा, अभी तो मैंने ये देखा। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं, अगर हम बैटरी के पोलैरिटी को चेंज कर देंगे, देखो इफ द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी विल बी चेंज, यही मेरा कंडक्टर है, ए बी है, दैट इज इसको, इसे भी कंडक्टर को मैंने एक कार्डबोर्ड के सेंटर से पास किया and this is connected to external devices, that is the battery resource, that is the variable resistance RH, that is the key, that is the battery, and that is the emitter, that is the positive terminal, that is the negative terminal, that is the key। when the, और इस पे मेरा क्या है, आयरन फिलिंग्स है, आयरन के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल्स हैं। when the key is on, जब इस की को मैंने ऑन किया, that is when the key is on, then the current is flowing in the conductor, in the conductor that is, in the conductor that is this, यहां से मेरा करंट फ्लो होगा, दैट इज व्हेन द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी विल बी चेंज। जब मैंने बैटरी के पोलैरिटी को चेंज किया उस समय मेरा करंट का डायरेक्शन कंडक्टिंग वायर में बी टू ए हो गया। इफ द करंट इज पासिंग थ्रू ए कंडक्टर देन द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर ए बी and the iron fillings which are sprinkled on the cardboard are arranged in concentric circle। अब क्या होंगे, ये मेरा सभी concentric circle में अरेंज हो जाएगा इस तरह से, that is the concentric circle, that is the concentric circle, इस तरह से अरेंज होंगे। After that the directions of concentric circle इज, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, जब मेरा करंट बॉटम टू टॉप जाएगा, देन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। अब इसका डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस होगा। तब वही मेरा सेकेंड पॉइंट है, इफ द डायरेक्शंस ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड, जब कंडक्टर में करंट की डायरेक्शंस को रिवर्स कर दिया, द डायरेक्शंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स, देयरफॉर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी चेंज, डायरेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्ट
एंड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट इन द वायर। जब हम इस वायर में करंट को हम इंक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, देन द लाइन ऑफ फोर्स बिकम्स डेंसर एंड आयरन फिलिंग्स आर अरेंज्ड इन कंसंट्रिक up to larger distance from the wire. When the current is increasing in the conductor AB, therefore the magnetic field patterns around the conductor is also maximum. वो भी क्या होगा मेरा मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, magnitude of magnetic field produced by a straight current carrying conductor। अब मेरा मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, magnitude of the magnetic field produced by a straight current carrying conductor। तो मैक्सिमम बुक में आपको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to the flow of current, that is the equation first। the magnitude of the magnetic field इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस कंडक्टर में जितना करंट पास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट विच इज पासिंग थ्रू इन द कंडक्टर। सेकेंड पॉइंट है, the magnitude of the magnetic field is inversely proportional to the distance, that is a distance के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग दिस टू इक्वेशंस, देन वी गेट b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज I upon r, that is b is equal to mu naught I upon R। अब यहां पे क्या होगा, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन R होगा, लेकिन ए मेरा जो स्टेटमेंट होगा, ए मेरा यहां पे क्या होगा, दैट इज ए जो मेरा कंडक्टिंग वायर है, ए मेरा कंडक्टिंग वायर फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो लॉन्ग कंडक्टर होगा, उस कंडीशंस में मेरा जो वैल्यू आएगा, दैट इज द आफ्टर कैलकुलेशन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I upon 2 pi r, that is the magnitude of the magnetic field due to a straight current carrying conductor। तो मेरा म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r। अब इसका जो एक्सप्रेशंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है, जब आप हायर क्लास में आओगे तो वहां पे हम इसके एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे और वहां पे हम डेराइव करेंगे कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट I अपॉन 2 pi r ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कैसे आता है। तो वहां पे हमें एक्सप्लेनेशंस की कोई जरूरत नहीं है। तो वेयर क्या है और म्यू नॉट इजिकल टू क्या है, म्यू नॉट इजिकल टू परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज द इट इज आल्सो नोन एज परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट को हम कहेंगे परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने लास्ट क्लास में भी देखा, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू टेस्ला व्हिच इज डिनोटेड एज टी, that is I is equal to current flowing in the conductor, R is equal to distance from the conductor where magnetic field is measured। तो मेरा ए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया कि हम अगर मेरा कहेगा
कि किसी अगर कोई क्वेश्चन है, सपोज दैट इस एक क्वेश्चन मेरा ए बी एक वायर है, इसमें करंट मेरा 2 एम्पियर पास हो रहा है और ये मेरा पी पॉइंट है, एक स्ट्रेट वायर और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेरा 5 मीटर है। तो एस पी पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का टोटल अमाउंट क्या होगा? व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द total amount of the magnetic field at point P? तो total amount of the magnetic field at point P is equal to क्या कहेंगे? B magnetic field at point P is equal to mu naught I upon 2 pi r। अब देखिए r is equal to मेरा 5 मीटर आ गया, I मेरा कितना हो रहा है 2 एम्पियर, तो म्यू नॉट की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू I की वैल्यू मेरा क्या है 2 एम्पियर है अपॉन 2 पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 5 मीटर है। तो यहाँ से 2 पाई यहाँ 2 दैट इज द 2 इंटू 2 दैट इज द 4 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁷ दैट इज टेस्ला। ये मेरा मैग्नेटिक टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी दैट इज दिस। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और यही मेरा प्रोसेस है। तो मैंने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने दोस्तों को। नेक्स्ट जो मेरा एक पॉइंट आया था मिडल में कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे कि मेरा क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो मेरा नेक्स्ट जो मेरा एम है, अब यहां से मेरा 2 पॉइंट निकल के आएगा। हाउ कैन यू लोकेट द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा? तो हम 1 बाय 1 अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस मेरा क्या होगा। तो इसके लिए 2 रूल्स है। एक रूल्स राइट हैंड थंब रूल है। There are 2 laws for the directions of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए हमने 2 रूल्स पढ़ा और वो 2 रूल्स अभी हम पढ़ेंगे। सॉरी, अब वो 2 रूल्स क्या है? फर्स्ट जो रूल है वो आपका राइट हैंड थंब है। फर्स्ट रूल मेरा राइट हैंड थंब रूल है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है वो हम अभी देखेंगे। दैट इज द right hand thumb rule। right hand thumb rule, that is the very important। directions of मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 रूल है। फर्स्ट जो मेरा है राइट हैंड थंब रूल है। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अब देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल according to this rule, if we hold the current carrying conductor in the right hand such that the thumb represent in the directions of current
the fingers in circle of the wire in the directions of magnetic field or magnetic line of force. That is a मेरा according to right hand thumb rule, if we hold the current carrying conductor in the right hand such that the thumb represent in the directions of current and the fingers in circle of the wire in the directions of magnetic field or magnetic field lines. अब देखिए ये मेरा क्या है, अब हम इसको समझते हैं। अब देखिए ये मेरा एक कंडक्टर है, यही मेरा एक कंडक्टर है ए बी मेरा कंडक्टर है। अब इस कंडक्टिंग वायर में मेरा क्या होगा, करंट पास होगा। दैट इज वो करंट का मेरा डायरेक्शन क्या है, इफ बी द होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब इस करंट में ये मेरा करंट पास हो रहा है, दैट इज यही मेरा करंट पास हो रहा है। If the current is passing through from bottom to top, जब मेरा करंट बॉटम टू टॉप जाएगा उस समय हम अपने राइट हैंड को अब यहाँ पे लेकर आएंगे। अब लेकर आएंगे तो देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में मेरा करंट पास हो रहा है कंडक्टर में, उस डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड के थंब को रखेंगे, होल्ड करेंगे। तो ये मैंने देखा, ये मेरा जिस डायरेक्शन में मेरा करंट पास हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम अपने राइट हैंड के थंब को होल्ड करेंगे, रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब अपने जो मेरा रिमेनिंग फिंगर्स है, दैट इज रिमेनिंग फिंगर्स आर इन सर्कल, दैट इज इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको इन सर्कल्स करेंगे, फोल्ड करेंगे। दैट इज देखिए इस तरह से हमेशा, दैट इज आप इसी वे में देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या है, अब ये देख क्या हो रहा है, दैट इज ये मेरा क्या हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो मेरा आउटवर्ड होगा। दैट इज अब यहाँ पे जो मेरा रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज यहाँ पे सर्कल होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा, इसी तरह से आएगा। दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगा इस तरह से। अब जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा, दैट इज इस तरह से, थंब represent the directions thumb of right hand represent the directions of current in the conductor and remaining fingers are in circle which represents the directions of magnetic field or magnetic field lines। ये मेरा क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शंस में आ रहा है। दैट इज इसका डायरेक्शंस क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज यही मेरा डायरेक्शंस हो रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहां से मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब मेरा जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वो मेरा पॉइंट क्या होगा, ये मेरा पॉइंट नॉर्थ पोल होगा। और जहां पे अगेन मेरा यहाँ पे आ रहा है, दैट इज ये इंटर हो रहा है इस पॉइंट पे आके, तो ये मेरा क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो अब हम कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में मेरा पॉइंट क्या बनेगा, देखिए ये मेरा केस फर्स्ट हो गया था। अब केस फर्स्ट क्या हो जाएगा कि व्हेन द करेंट, अब देखिए ये भी मेरा कंडक्टर है, ये मेरा पॉइंट P है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ गया कि ए बी में करंट मेरा पास हो रहा है, दैट इज I एम्पियर, देन व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो मैग्नेटिक फील्ड पे P पॉइंट पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा। तो अगर आपने आपके माइंड से राइट हैंड थंब रूल स्किप हो गया, आप भूल गए, तो
तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ बताना है कि पी पॉइंट मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए और मेरा इजी जो तरीका है जो हम लेकर आए हैं आपके सामने, वो जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। दैट इज जिस डायरेक्शंस में आपका करंट पास हो रहा है कंडक्टर में, उस करंट की डायरेक्शंस को हम उस जिधर मेरा पॉइंट है और जिस साइड मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस कैलकुलेट करना है, उसको हम क्या लेकर आएंगे, दैट इज उसको हम उसी पॉइंट की तरफ मूव करा देंगे। दैट इज अब ये मेरा करंट पास हो रहा है ए बी में, तो इस करंट को हम इस पॉइंट की तरफ इधर शो कर देंगे, दैट इज दिस साइड। तो ए मेरा क्या हो गया, दैट इज दिस साइड। तो इसे हम पहले रूल देख लेते हैं, उसके बाद आगे सेकंड मेरा क्या है। अगर सेकंड जो मेरा है कॉन्सेप्ट, अब सेकंड मेरा कॉन्सेप्ट इसी में है, केस सेकंड में चला क्या आएगा, इफ द करंट पासिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जब मेरा करंट टॉप टू बॉटम पास होगा, दैट इज अब एक कंडक्टर ए बी मेरा ये है, व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू टॉप टू बॉटम ए टू बी, देन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शंस होगा, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अरेंज्ड इन कंसेंट्रिक सर्कल। इस तरह से मेरा क्या होगा, कंसेंट्रिक सर्कल में मेरा अरेंज हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। तब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शंस होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो मेरा होगा, दैट इज अ क्लॉकवाइज, दैट इज दिस, दैट इज अ क्लॉकवाइज। तो दोनों कंडीशंस मैंने देख लिया कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शंस क्या होगा जब मेरा करंट टॉप टू बॉटम होगा और बॉटम टू टॉप होगा। अब हम आगे जो सेकंड मेरा है वो सेकंड हम देखेंगे। सेकंड जो मेरा मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अब इसमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस लॉ, इमेजिन ए राइट हैंड cork a screw lying with
देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो कभी कभी आपके सीबीएसई एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू लॉ। इमेजिन ए राइट हैंड स्क्रू कॉर्क lying with its axis coincides with center, coincides with that, it carrying concepts. Maxwell-Cork screw law. Imagine a right-handed cork screw lying with its axis coincides with the current carrying wire. अब देखिए स्क्रू जो आपका कील होता है, एक क्या कह रहा है, इट इज रोटेटेड सच दैट इट एडवांस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट। अब ये है, सपोज दैट ये है, अब इसको हम इस तरह से मूव करते हैं तो ये मेरा क्या हो रहा है, दैट इज इसको हम मूव करते हैं तो ये मेरा कील जो मेरा है स्क्रू मेरा अंदर की ओर जा रहा है। दैट इज जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो मेरा स्क्रू का जो डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, इनवर्ड होगा। और जो इनवर्ड होगा वो मेरा क्या करेगा, करंट की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। जब करंट की डायरेक्शंस को ये मेरा अंदर की तरफ जाएगा, दैट इज इट एडवांस इन द डायरेक्शंस ऑफ करंट। जब हम स्क्रू को जब हम मूव करेंगे तो ये मेरा अंदर की तरफ जाएगा, और जब मेरा एक स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा ये मेरे इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा, द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जब मेरा स्क्रू मूव होगा, जब ये मूव होगा इस तरह से, तो जब मूविंग होगा तो वो मेरा व्हेन इन विच द स्क्रू रोटेट गिव्स, जब मेरा स्क्रू क्या होगा, मूव होगा, दैट इज रोटेट होगा, तो जो रोटेशन होगा वो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, और सीबीएसई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अब इस पे जो क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के पास प्रोसीड करें, और इसको ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक और इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।